डिपार्टमेंट जीटीएस गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मैम योगिता शर्मा, अलग अलग वार्ड से आए एक्स वार्ड मेंबर्स और सभी डिपार्टमेंट से आए अधिकारी और उनके साथ आए सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। The Government of India, with participation of all the states and union territories, is actively engaged in the mission of saturation through its flagship scheme for providing basic amenities like access to LPG connection, proper nutrition, housing for the poor, healthcare, clean drinking water, etc., and making required services accessible to all targeted and eligible beneficiaries. Another step in this direction would be to ensure awareness of benefits and various facilities available to all citizens. विकसित राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। कोशिश करना सफलता होने का शुरुआती पड़ाव है। कोशिश नहीं करना ही असफलता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में अब तक 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं। उसका स्वागत किया है, उससे जुड़ने की कोशिश की है। मंजिलें मिल ही जाएंगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इस यात्रा के माध्यम से जहां गांव-गांव में लोगों को सरकारी विभाग के अधिकारियों के द्वारा केंद्रीय योजना की जानकारी दी जा रही है, इसके साथ ही उन लोगों में जिंदगी जीने की एक नई ताकत आ रही है। ये यात्रा कल्याणकारी योजनाओं को हर दरवाजे तक पहुंचाती है और बिना किसी भेदभाव के कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ जाती है। अब मैं मंच पर 11वीं की छात्राओं को दो आभा कार्ड के लिए आने बनाए यहाँ के आभा कार्ड भारत चल रहा है प्रोग्राम, उसके लिए लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आभा कार्ड, लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा जो बिश्नाह म्युनिसिपल कमेटी में वार्ड नंबर 4 और 5 में आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जो है वो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल बिश्नाह में इसका आयोजन हुआ। यहाँ के जो प्रिंसिपल स्टाफ और बच्चे हैं बड़े अच्छे तरीक़ों से इन्होंने इसका आयोजन किया था और ये सारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो हमारी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जहाँ म्युनिसिपल कमेटी की हैं बिश्नाह की और हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ के उनके सौजन्य से ये सारा कार्यक्रम जहाँ चल रहा है। तो आज हम सब जहाँ आए थे तो मेन उद्देश्य यही है कि जैसे हमने पहले भी कहा है कि जितनी भी स्कीम जो चल रही हैं मोदी सरकार की, सैकड़ों की संख्या में ये स्कीम जो हैं कल्याणकारी योजनाएं हैं जो हर वर्ग के लोगों के लिए ये स्कीम चलाई जा रही हैं, उन लोगों तक ये स्कीम पहुंचे। ज़मीनी सतह पर 100% इसका ये स्कीम जो है वो लागू होनी चाहिए और इसके लिए सरकार की तरफ से मोदी की गारंटी वैन जो है वो हर रोज़ जहाँ कहीं ना कहीं अब म्युनिसिपल कमेटी के जो वार्ड हैं, आज 4-5 वार्ड में ये गाड़ी आई है। यहाँ के लोगों ने इसके बारे में जो जागृति लोगों को हुई और कुछ जो वंचित लोग हैं उनको भी ये कहा गया कि अगर कोई रह गया है जो गाइडलाइन में है किसी भी स्कीम में अगर वो आता है तो वो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा के इसका लाभ ले। और जो संकल्प मोदी जी का है कि 2047 को इस भारत को हमने विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, तो मुझे लगता है कि जिस तेज़ी से ये भारत में सरकार काम कर रही है, आने वाले समय में देश विकसित भी होगा और विश्व गुरु बनेगा और जिसके लिए मोदी जी ने संकल्प लिया वो संकल्प भी पूरा होगा। मेरे साथ यहाँ के तहसीलदार
सुशील जी जिनका बहुत बड़ा योगदान इन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में रहा है, इनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। हमारे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये रोज़ यहाँ हर वार्ड के जो हमारे नुमाइंदे हैं, राजन जी हैं, भारती जी हैं, रमेश जी हैं, कुलवीर जी हैं, और भी बाकी जो साथी हमारे सोशल वर्कर्स जो हैं, सारे मिलकर इस प्रोग्राम को जो कामयाब कर रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ख़ासकर इस स्कूल की मैनेजमेंट का, स्टाफ का और बच्चों का, जिन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ कल्चर एक्टिविटीज़ भी, और यहाँ कुछ बच्चों ने जो स्टेज पे आके कुछ अपने विचार भी रखे विकसित भारत के लिए, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम था विकसित भारत यात्रा, इसका उद्देश्य एक ही है कि जहाँ सबसे पहला हमारा उद्देश्य यही है कि तहसील एडमिनिस्ट्रेशन बिश्नाह में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, उनके हर एक डिपार्टमेंट का यहाँ पे स्टॉल लगाया जाए और लोगों में ये अवेयरनेस की जाए कि जिस भी डिपार्टमेंट की जो भी वेलफेयर स्कीम चल रही है उसमें 100% सैचुरेशन हो। तो जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि थे आज के श्री अश्विनी शर्मा जी, तो उन्होंने बड़े विस्तार से ये बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पंक्ति में जो आखिरी में जो व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचना हमारा उद्देश्य है। तो इसी के रहते रहते हमारा यही टारगेट भी है कि इस प्रोग्राम के कंप्लीशन तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहिए जो किसी भी सरकारी स्कीम की गाइडलाइन में फॉल कर रहा हो और वो उस स्कीम से वंचित हो। तो यही टारगेट है, विकसित राष्ट्र बनाना। धन्यवाद।